आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। मेरे दोस्त, जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। साथियों नमस्कार। आपका दोस्त, आपका सहयोगी मैं अनुराग आर्य, उत्तर प्रदेश मुरादाबाद की धरती से आप सभी का अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मेटाफोर्स डाई प्रोजेक्ट जूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टीम इंडिया। मेरे दोस्त, एक ऐसा मंच जिस मंच के माध्यम से प्रत्येक दिन हजारों लोग अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और विगत 4 वर्षों में लाखों लोग अपने जीवन में बदल हैं दोस्तों। और अगला बदलाव आपके जीवन में होने जा रहा है। क्योंकि मेरे दोस्त, जिंदगी वो हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता। इसलिए आज में सुधार करें और पुरानी बातों को अनुभव की तरह इस्तेमाल करें। हर गरीब परिवार में, हर मध्यम परिवार में एक ऐसा सदस्य जरूर होता है जो उस परिवार को गरीबी से निकालकर हाई क्लास फैमिली में बदल सकता है। और आपकी फैमिली में आप वह इंसान हो सकते हो मेरे दोस्त। आप वह इंसान हो सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इंट्रो मेटा फॉर डाई प्रोजेक्ट क्यूम सेशन पावर्ड बाई टाइगर टी मीडिया। तो दोस्तों, आप सभी के बेहतरीन सहयोग की आवश्यकता है। हैंड्रेस डिजिटल वेलकम, फ्लावर बुके के माध्यम से, हार्ट बीट के माध्यम से हम आज के शानदार लीडरशिप को आमंत्रित करते हैं इस पावन मंच टाइगर टी मीडिया पर। आप सभी के बेहतरीन सहयोग से जीवन को बदल देने वाली अपॉर्चुनिटी मेटाफोर्स को लेकर के हमारे बीच में कुछ ही पलों में हम आमंत्रित करने जा रहे हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। टाइगर टीम इंडिया के ही सौजन्य से श्रीमान पीसी पवार सर, हम सब आपका अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन करते हैं पावन मंच टाइगर टीम इंडिया पर। थैंक यू सो मच अनुराग सर, मुझे इतने बेहतरीन तरीके से इनवाइट करने के लिए इस जूम सेशन पे। और साथियों, आप सभी को पता है कि ये जो मंच है हमारा, ये इंडिया का वो बेहतरीन मंच है जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को बदलने के बाद हमारे जीवन में दस्तक दी है। और बताना चाहूंगा साथियों कि जितनी लीडरशिप यहाँ पे डेवलप हुई है, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, किसी भी नेटवर्किंग कंपनी की, उसने इतने लीडर शायद तैयार नहीं किए होंगे जो कि डिजिटल रूप से ट्रेनिंग सेशन दे सके और प्लान प्रेजेंट कर सके। ठीक है। दूसरा, सर ने जो आज अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हर गरीब परिवार में एक ऐसा शख्स हो सकता है जो उस पूरे परिवार को गरीबी रेखा से उभार सके। और वो शख्स आप हो सकते हैं, और आप इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आपके जीवन में मेटाफोर सिस्टम आ चुका है। बशर्ते मेटाफोर सिस्टम को आप कितना समझ पाते हैं और कितना समझा पाते हैं। देखिए, जब तक आप नहीं समझ पाएंगे, समझाने का सवाल ही नहीं उठता। तो आप कितना समझ पाते हैं और दिल से समझ पाते हैं, और समझने के साथ साथ कितना सीख पाते हैं। और जब आप समझेंगे तो लोगों को समझा पाएंगे, और जब आप सीखेंगे तो लोगों को आप सिखा पाएंगे। तो साथियों, माई सेल्फ मिस्टर पीसी परमार, आप सभी को पता है जयपुर राजस्थान से आप सभी के बीच में लाइव रहता हूं मैं, लेकिन अभी एमपी के टूर पे हूं, तो फिलहाल एमपी से लाइव हूं। और मेरी करंट लोकेशन एमपी है। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब मैं काम नहीं करता। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता। मैंने ऐसा नहीं कि सिस्टम पहले नहीं किया और काम पहले नहीं किया। मेरे जीवन में बहुत काम किए, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी 20 साल का नेटवर्किंग में काम करते करते मुझे समय हो गया है साथियों। बताना चाहूंगा कि मेरी पूरी जिंदगी को एक तरफ रख दें और मेटाफोर्स में जो समय मैंने दिया है उसको अगर एक तरफ रख दें, तो उस पूरे 18-19 साल के कैरियर पे ये मेटाफोर्स का जो समय है मेरा, साल 1.5 साल का, ये भारी तो रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ इतना भारी रहेगा कि साथियों, उस समय में
मैं अपने परिवार की और मेरी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया, आज मैं अपने अपनी जरूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ, अपने परिवार की जरूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ, अपने रिलेटिव की जरूरतों को पूरा कर पा रहा हूँ। साथ ही साथ मेरे साथ जो टीम मेंबर हैं, जो मेरी टीम का हिस्सा है, मैं उनकी जरूरतों को भी पूरा करने में उनकी मदद कर पा रहा हूँ। और ये सौभाग्य जो मुझे मिला है, वो मिला है मेटाफोर सिस्टम से। और मेटाफोर सिस्टम से जो मुझे नॉलेज मिली है, जो मुझे ट्रेनिंग सेशन मिला है, और जो मुझे ज्ञान मिला है साथियों, ये सारा का सारा 100% क्रेडिट मैं देना चाहूंगा इस टाइगर टीम इंडिया के पावन मंच को। और साथ ही साथ मैं उस महान शख्सियत, उस ग्रेट पर्सनैलिटी को देना चाहूंगा जिसकी माध्यम से मैं रूबरू हो पाया इस सिस्टम से, मिस्टर राम सिंह राठौर साहब, जिनके माध्यम से मुझे ये मेटाफोर सिस्टम मिला। और मैं जब भी मेरा प्लान प्रेजेंट लेता हूँ साथियों, मैं उनका धन्यवाद जरूर देता हूँ, क्योंकि मेरी जिंदगी में अगर वो नहीं आते और मेटाफोर सिस्टम मुझे नहीं बताते, तो शायद हो सकता है मेरी जिंदगी जैसे मैं काट रहा था, जीना तो नहीं कहूंगा उसको, काट रहा था, क्योंकि 8-10 हजार की, 15 हजार, 20 हजार तक की नौकरी में आप जीवन को काटते हैं साथियों ना, जीते नहीं है। तो मैं काट रहा था कहीं ना कहीं, लेकिन परमात्मा का शुक्र है कि मुझे ये सिस्टम मिलना था, और माध्यम बने राम सिंह राठौर साहब। ठीक है, और उन्होंने एक डगर मुझे पकड़ाई, और वो डगर पकड़ाई टाइगर टीम इंडिया। और जैसे कि मेरी वाइफ भी मेटाफोर्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है, ठीक है, आप सभी को पता है उनके सेशन होते रहते हैं मिसेस कल्पना पवार के। तो मुझे पता नहीं था कि यार, एक गृहिणी जो खाना बनाती है और घर से कहीं बाहर नहीं जाती, और हमेशा विरोध करती है कि क्या करते रहते हो, ये कंपनियों से ना लाइफ खराब हो जाएगी, है ना, कोई काम धंधा पकड़ लो, कोई ऐसा काम धंधा ढूंढो जिससे हम हमारी गृहस्थी चला सकते हैं, अपने बच्चों की गृहस्थी को चला सके, है ना। और कब इतना नेगेटिव बोलने वाली एक महिला, एक गृहिणी, कब मेटाफोर सिस्टम में मेरे बराबर की लीडर बन गई, आज इस टाइगर टीम इंडिया के मंच पे वो सेशन लेती है, लोगों को सिखाती है। साथियों, मैं बताना चाहूंगा आपको कि बहुत बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए। और आज हम कपल दोनों, हस्बैंड वाइफ, इस सिस्टम को करते हैं। हमारी फैमिली बिल्कुल खुशहाल है, नो डाउट। हमारे बच्चे खुशहाल है, नो डाउट। मेरी फैमिली पूरी खुशहाल है। और साथियों, हम बहुत अच्छे तरीके से लोगों को आज सिखा पा रहे हैं। हमने काफी लीडरशिप यहाँ से खड़े किए, और उसका सारा क्रेडिट जाता है इस टाइगर टीम इंडिया के मंच को। तो साथियों, एक रिक्वेस्ट और करूंगा मैं आपसे, कि आप इस सेशन में लास्ट तक अगर बने रहेंगे, तो मैं कुछ लाइव आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, हमारे फोर्स को इनके रिगार्डिंग, है ना। लेकिन आपको बने रहना पड़ेगा लास्ट तक, क्योंकि अगर आप बीच में चले गए तो शायद वो जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगा जो जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तो रिक्वेस्ट करूंगा अगेन कि आप जूम सेशन का हिस्सा लास्ट तक बने रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए साथियों, क्या होता है, हर आदमी का एक सपना होता है कि मेरा एक घर हो, मेरा एक घर हो। और घर घर ही होता है, और घर कैसा होता है, जिसमें सारी सुख सुविधाएं, है ना, सुख सुविधाएं से लेस हो वो घर। ऐसा नहीं कि घर ही हो, घर तो एक, जो चद्दर का टिन शेड होता है ना, वो भी घर ही होता है साथियों। कच्चा कच्ची जो झोपड़ी देखी होगी आपने, वो भी घर ही होते हैं। या कई तरह के घर देखे होंगे, लेकिन कुछ घर ऐसे देखे होंगे जिनको देखकर आपका मन ऐसा करता होगा कि क्या बंगला बना रखा है, एक दिन मैं भी ऐसा बनाऊंगा। उसे घर बोलते हैं, मेरी डेफिनेशन, मेरे नजरिए में। और मैं जो घर की डेफिनेशन मानता हूँ, मैं वो मानता हूँ जिसको देखने के बाद आपके दिल से आवाज निकले कि यस, मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा एक दिन। क्या, मैं भी ऐसा घर बनाऊंगा एक दिन। समझ लीजिए वही आपका ड्रीम हाउस है, ड्रीम कार। साथियों, कार तो आपने खूब देखी होगी, अल्टो भी कार होती है, और भी काफी सारे कारें होती हैं। लेकिन आप सभी को पता है, एक ड्रीम कार ऐसी होती है जिसमें आप बैठते हैं, उसके जो स्टार्ट करते हैं, और उसके उसकी जो साउंड होता है, उसको स्टार्ट करने का जो साउंड होता है, कितना बेहतरीन साउंड होता है ना। उसकी आवाज आपके कानों में गूंजनी चाहिए, उसके सोफा बड़े कंफर्टेबल, उसका एसी बड़ा कंफर्टेबल, म्यूजिक सिस्टम बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार। और जब रोड पे चले, तो बिल्कुल रोड से वो 2 फीट ऊपर होके चले। कार हो तो ऐसी हो ना, उसको मैं ड्रीम कार मानता हूँ। यानी कि जिसमें ट्रेवल करे तो जीवन के आनंद आ जाए कि वाह, क्या लग्जरियस कार है मेरे पास। ठीक है साथियों, ये वो आवश्यकता है। अब देखिए, आवश्यकताएं तो बहुत सारी होती है। जैसे किसी की होती है कि मैं यार देश विदेश की यात्राएं करूं, ठीक है। किसी की होती है मेरे पास बहुत सारा पैसा हो,
बस पैसा हो। अब उसका करना क्या है कोई मतलब नहीं है ना, लेकिन पैसा मेरे पास बहुत सारा हो। किसी की ये होती है, किसी का ड्रीम होता है कि मेरे बच्चों की एजुकेशन ऐसी करवाऊं, ऐसी करवाऊं, बहुत बेहतरीन एजुकेशन कराऊं। कोई चाहता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि जिस चीज पे मेरी नजर पड़े वो चीज मेरी हो जाए, ठीक है। कुछ लोगों की का ड्रीम होता है कि मेरे परिवार में हारी बीमारी बिल्कुल ना रहे, खुशहाल मेरा परिवार रहे, स्वस्थ रहे, निरोगी रहे, ठीक है। कुछ लग्जरियस लाइफ को अपना ड्रीम मानते हैं। तो साथियों, ड्रीम बहुत सारे होते हैं। अब आप क्या ड्रीम देखते हैं, क्या मानते हैं, मुझे पता नहीं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि अगर आप इस मेटाफोर सिस्टम से ज्वाइन हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं, कनेक्ट हो चुके हैं, तो आपके सारे के सारे ड्रीम एक दिन पूरे होने वाले हैं। बस अर्थ क्या है, आपको यहाँ से जो भी नॉलेज लेनी है। आपको डेली जूम सेशन पे आना है, और डेली जूम सेशन पे आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इम्प्लीमेंट करना है, आपको आपको वर्क करना है, फिर आपकी टीम को जूम सेशन पे लाना है, टीम को सिखाना है, टीम को प्रमोट करना है, टीम को जूम सेशन लेना सिखाना है। साथियों, जब तक ऐसा नहीं करेंगे आपका कोई भी ड्रीम पूरा नहीं होगा, कोई भी ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। और अगर आपने यहाँ जूम सेशन का हिस्सा बन के सीख लिया, और अपने लोगों को सिखा दिया, और उन लोगों को सिखा के उनको भी सेशन लेना सिखा दिया, साथियों मान लेना कि आपके सारे के सारे ड्रीम अब पूरे होने वाले हैं। कोई माइकलाल नहीं उसको रोकने वाला है। थोड़ा सा बात करेंगे साथियों टेक्नोलॉजी की। देखिए, अगर टेक्नोलॉजी की अगर मैं बात करूं, तो साथियों ओला, उबर, कैप्टन, रैपिडो, ठीक है, amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ठीक है, अर्बन क्लैप, लेंस कार्ड, ये सारे के सारे क्या है, सारे के सारे इनका ऑनलाइन बिजनेस है ना। ये किसी को भी घर घर प्रोडक्ट बेचने नहीं आते। एक भी एक भी कंपनी ऐसी बता दो जो आपके पास आपके दरवाजे पे आई हो कि भाई मेरा प्रोडक्ट ले लो, नहीं। आप इनको सर्च करते हैं। ये ना तो कोई आपके रिलेटिव है, ना आपके कोई जानकार है, बस आप इनकी सेवाओं को ढूंढते हैं, सर्च करते हैं। सर्च करना मतलब ढूंढते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप किसको ढूंढेंगे, ओला, उबर, रैपिडो को। आपको कोई सामान मंगवाना है तो मिंत्रा को, फ्लिपकार्ट, amazon, स्नैपडील, है ना। आपको कोई सर्विसेज, सेवा लेनी है तो आप अर्बन क्लेव को ढूंढेंगे, है ना। इस तरीके से काफी सारी एप्लीकेशन है, काफी सारी कंपनियां हैं। ये सारी की सारी कंपनियों ने वर्क किया किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से बिजनेस को डेवलप किया जाए, ठीक है। और आज एक गरीब आदमी जो होता है ना, वो एक्सपेक्ट नहीं कर पाता कि यार ऐसा भी हो सकता है, कि वो ये सोचता है कि पैसा सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कमाया जाता है, और वो तरीका है मेहनत। वो तरीका है काम करके, मेहनत करके पैसा बनाया जाता है। नहीं साथियों, बिल्कुल बनाया जाता है, लेकिन आपने देखा होगा एक हार्ड वर्क होता है, एक स्मार्ट वर्क होता है। जो आदमी का जो शरीर होता है, उसके गर्दन का जो हिस्सा होता है नीचे का, वो सारा क्या करता है, हार्ड वर्क। और जो गर्दन के ऊपर का हिस्सा है हमारा, वो क्या करता है, स्मार्ट वर्क। और जीत किसकी होती है दुनिया में, इतिहास किसने रचे हैं, जिसने स्मार्ट वर्क किया, ना कि जिसने हार्ड वर्क किया। अगर हार्ड वर्क करने वाला पैसे वाला बन गया होता, तो साथियों मजदूर के पास सबसे ज्यादा पैसा होता। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि मजदूर से ज्यादा मेहनत इस दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता, ठीक है। तो साथियों थोड़ा सा जानेंगे एबुलेशन ऑफ मनी, यानी कि धन के विकास को। अब धन के विकास की बात अगर आ जाती है तो हम जानते हैं सबसे पहले वाटर सिस्टम को, है ना। ये देखिए, ये वाटर सिस्टम है। वाटर सिस्टम यानी वस्तु विनिमय। पहले क्या चला करता था, सामान के बदले सामान का आदान प्रदान। यानी कि मुझे आवश्यकता है, जूते लेने हैं, कपड़े लेने हैं, तो मैं वो लेने जाऊंगा, और मेरे पास मान लो अनाज है, धान है, जो भी है, मैं वो वस्तु दूंगा और वो वस्तु ले लूंगा जो मुझे आवश्यकता है। तो पहले के समय में इसी तरीके से आदान प्रदान करता था। लेकिन इसमें दिक्कतें कब आई, जब सामने वाले के पास कम वैल्यू का सामान है या ज्यादा वैल्यू का सामान है, और आपके पास कम या ज्यादा वैल्यू का सामान है। यानी कि अगर मैच हो रहा है तब तो ठीक है, लेकिन मैच नहीं हो रहा तो फिर कुछ भी ठीक नहीं है। तो इस सिस्टम से काम चल रहा था। लेकिन आप सभी को पता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है, आप सभी मानते हैं इस बात को। तो साथियों, इसलिए हमारे पास जो सिस्टम आया, फिर वो आया गोल्ड कॉइन के रूप में। यानी कि सोने की मोहरें, असरफियां, ठीक है, सोने के पण, ये चला करते थे साथियों। और इनसे खूब हमारा आदान प्रदान, लेन देन, व्यापार होता था। लेकिन आप सभी को पता है कि सोना आज भी कीमती है, और सोना आज के
100 साल पहले, 50 साल पहले भी कीमती था साथियों। राजा महाराजाओं के टाइम में, अंग्रेजों के टाइम में भी कीमती था, आप सभी को पता है। तो इसमें व्यापारी को जान माल का हानि होती थी, का खतरा होता था, इसलिए इसमें काफी दिक्कतें आने लगी। फिर समय बदला, और समय बदलने के साथ साथ हमारे बीच में आया मेटल कॉइन। आप सभी को पता है मेटल कॉइन, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के सिक्के आए, हमारा काम चल रहा था। लेकिन व्यापारी के पास बोरे भर जाया करते थे, और उनको लाद लाद के ले जाना पड़ता था। और पहले साधन नहीं हुआ करते थे, बैलगाड़ियां चला करती थी, ऊंट गाड़ियां चला करती थी साथियों, काफी दिक्कतें थी साथियों। उसके बाद जो सुधार हुआ और आविष्कार हुआ पेपर मनी का। पेपर मनी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से अपना काम कर रही थी साथियों। है ना, कागज के नोट हम हमारी जेबों में रखते थे, और बड़ी आसानी से हम अपना काम करते थे। लेकिन साथियों, समय दर समय समय बदलता गया। उसके बाद प्लास्टिक कार्ड, जिसको हम एटीएम, डेबिट, क्रेडिट कार्ड बोलते हैं, इसका समय आया, और इसको भी हमने खूब यूज किया। ऐसा नहीं कि इसको यूज नहीं किया, जो भी समय आया उसको हमने काफी यूज किया साथियों। और प्लास्टिक कार्ड को भी हमने खूब यूज किया। हम प्लास्टिक कार्ड को अपने जेब में रखते थे, रिलैक्स होते थे कि अब जेब भी कट जाए तो कोई डर नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे पास पिन हमें याद होता था ना। तो जेब कटने का, पैसा चोरी होने का खतरा समाप्त यहीं से हो चुका था, और यहीं से शुरुआत हो चुकी थी उस टेक्नोलॉजी की। और ऐसा लगता था कि यार, एक प्लास्टिक के कार्ड से जब पैसा निकाला जा सकता है, तो अब और हम तरक्की करने वाले हैं। और वही हुआ साथियों, और समय आया इलेक्ट्रॉनिक मनी का। और साथियों, आप सभी को पता है, किसी ने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन ऐसा युग आएगा कि हम एक क्यूआर कोड को स्कैन करके पैसे का आदान प्रदान आसानी से घर बैठे बैठे कर लेंगे। और आप सभी को मालूम है कि वो युग हमारा अभी चल रहा है साथियों। समय बदला, और समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी बदली, और टेक्नोलॉजी के साथ साथ और टेक्नोलॉजी में सुधार हुआ। यानी कि हम इलेक्ट्रॉनिक मनी का बखूब यूज कर रहे हैं, बखूबी यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं काम करती है। और साथियों, अब आ गया क्रिप्टो करेंसी, और ये भी डिजिटल मनी की तरह काम करता है, इलेक्ट्रॉनिक मनी की तरह काम करता है, लेकिन यहाँ पे थर्ड पार्टी अप्रोच काम नहीं करती। यानी कि यहाँ आपके मालिक कौन है? आप हैं। यानी P2P, पर्सन टू पर्सन काम करता है। आप बैठे बैठे अपने देश में नहीं, अब पूरी कंट्री में, पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में कहीं भी पैसे का आदान प्रदान आसानी से कर सकते हैं। तो साथियों, इस तरीके से धन का विकास हुआ, और इस धन के विकास को हमें समझना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे, हम मेटाफोर्स क्या है इसको नहीं समझ पाएंगे। तो अब बारी आ गई कि मेटाफोर्स आखिर है क्या, है ना। भाई डेली सुनते हैं कि मेटाफोर्स है क्या। तो मेटाफोर्स को समझने के लिए सबसे पहली चीज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एक सिक्योर डेटाबेस, एक डिजिटल लेजर है, जो कंप्यूटर की भाषा में काम करता है। सॉलिडिटी कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, जिसमें आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंट, डिजिटल इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करके अगर यहाँ पे डिप्लॉय कर देते हैं, तो उसको बदलना, छेड़खानी करना लगभग लगभग पूरी दुनिया के लिए क्या हो जाता है? नामुमकिन हो जाता है। इसीलिए ये टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में इस सिस्टम को, हमारे मेटाफोर सिस्टम को सबसे अद्भुत बनाती है। ठीक है साथियों, तो हमारा मेटाफोर सिस्टम किस पे है? ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। और इसलिए हम सीना ठोक के कह सकते हैं कि हमारा सिस्टम कहीं बंद नहीं होने वाला, कहीं जाने वाला नहीं है। हम जितना मर्जी चाहे इतना काम कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहे उतना पैसा कमा सकते हैं। अब देखिए, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे हो रहा है। तो हमारे देश की सरकारें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। हमारे देश की दिग्गज बैंक के, SBI, SDFC, ICICI जैसी बड़ी बड़ी बैंक के साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, है ना, एजुकेशन डिपार्टमेंट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। उसी के साथ इंडियन रेलवे, जो हमारे देश का सबसे बड़ा उद्यम है, साथियों ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। अब दूसरी चीज चाहेंगे, जानेंगे। मैंने बताया क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? एक आभासी मुद्रा। अब ये पीयर टू पीयर काम करता है, थर्ड पार्टी अप्रोच काम नहीं करती। ठीक है साथियों, इसके लिए इतना ही जानना काफी होता है साथियों, क्योंकि हम सभी कहीं ना कहीं डिजिटल करेंसी को QR कोड के माध्यम से आदान प्रदान करते हैं। और सेम आपने देखा होगा कि आप क्रिप्टो को भी QR कोड के माध्यम से इसका आदान प्रदान
कर सकते हैं। अब जानेंगे सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज। अब सेंट्रलाइज वर्सेस डिसेंट्रलाइज को थोड़ा सा हाईलाइट करके मैं बताऊंगा, थोड़ा सा टाइम लेंगे साथियों। यहाँ पे एक व्यक्ति विशेष होता है जो एक सिस्टम को क्रिएट करता है, और सिस्टम को क्रिएट करके सारे सिस्टम का जो अथॉरिटी होती है, जो पावर होता है, इसके पास होता है। ठीक है साथियों, ये कभी भी इस सिस्टम में बदलाव कर सकता है, पॉलिसी को चेंज कर सकता है, आपको हटा सकता है, आपका प्रमोशन डिमोशन कर सकता है, पे आउट को रोक सकता है, घटा बढ़ा सकता है ना, आपकी आईडी को टर्मिनेट कर सकता है, आपके ऊपर नीचे किसी को बिठा सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन यहाँ जो दूसरी साइड देख रहे हैं, इसमें भी साथियों एक व्यक्ति विशेष इस सिस्टम को क्रिएट करता है। लेकिन वो क्रिएट करने के साथ ही क्या करता है, वो क्रिएट करने के साथ ही आप देख पा रहे होंगे, 1 मिनट, आप क्रिएट देख पा रहे होंगे, क्रिएट करने के साथ ही वो इस सिस्टम को क्या करता है, कर देता है, एक दूसरे से connect नहीं। अब ये व्यक्ति चाहे भी तो इसमें बदलाव नहीं कर सकता, इसकी पॉलिसी को चेंज नहीं कर सकता, आपके पे आउट को नहीं रोक सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। और यही सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। और हमारा मेटाफोर सिस्टम क्या है, वो भी पूरी तरीके से 100% क्या है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम। साथ ही थोड़ा सा मेटाफोर सिस्टम के क्रिएटर के बारे में हम जानेंगे, तो एक बार जोरदार डिजिटल क्लैपिंग से हम इनका अभिवादन करेंगे, जिनका नाम है मिस्टर लाडो ओखोटनिको। क्रिएटर हैं मेटाफोर सिस्टम के, फाउंडर एंड डेवलपर हैं। और साथियों बताना चाहूंगा, मिस्टर लाडो ओखोटनिकोव जी ने 29 जून 2022, जो कि इसी मंथ में 29 जून जो आने वाली है, इसमें हमारे सिस्टम को पूरे 2 वर्ष कंप्लीट होने वाले हैं। और आप सभी को पता है कि इसने 2 वर्ष पूर्व ही, यानी 2 वर्ष से पहले ही कितनी बुलंदियों पे हमारे सिस्टम को और हमारे लोगों को पहुंचा चुका है साथियों। ठीक है, अब साथियों जानेंगे कि मेटाफोर्स जो सिस्टम है, इसमें क्या नहीं है ना, क्या है ये नहीं जानेंगे, क्या नहीं है ये जानेंगे। तो साथियों इसमें क्या है, ये कोई नो कंपनी नो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ना तो कोई कंपनी है, ना किसी तरीके का कोई संगठन है, न किसी तरीके का कोई ऑफिस है, न कोई रिपर्चेज सिस्टम है, न किसी तरीके की कोई क्लोजिंग है, न कोई कैपिंग है, न कोई बाउंडेशन है, न कोई एमडी सीएमडी है, और न कोई लेग मेंटेन का झंझट है। ठीक है साथियों, ये कुछ भी नहीं है मेटाफोर्स में। तो आखिर फिर मेटाफोर्स में है क्या, आप सोच रहे होंगे। तो व्हाट इज मोस्ट स्पेशल, क्या स्पेशल है यहाँ पे। तो साथियों 100% क्या है, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। डिसेंट्रलाइज मैंने बता चुका है। यहाँ पे क्रिएटर यानी मिस्टर लाडो का भी अधिकार नहीं है, मिस्टर लाडो भी चाहे तो इसको बंद नहीं कर सकते हैं। 100% रिस्क फ्री सिस्टम है साथियों, यानी किसी तरीके का कोई जोखिम, कोई रिस्क नहीं है। 100% लाइबिलिटी फ्री है, आपके ऊपर कभी 2 रुपए की लाइबिलिटी यहाँ पे आने वाली नहीं है साथियों। 100% ट्रांसपेरेंट है, यानी कि यहाँ पे सब कुछ पारदर्शी है, सब कुछ पानी की तरह बिल्कुल क्लियर है। 100% डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि 100% हमारा पैसा जो है हम में और हमारे नेटवर्क में ही बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 100% ट्रस्ट वर्ती है, विश्वास पात्र है, विश्वास योग्य है। 100% इंस्टेंट पे आउट, यानी कि 100% सारा 100% पैसा जो है यहाँ पे इंस्टेंट, यानी तुरंत आपके वॉलेट में आता है, आप इसको खर्च कर सकते हैं। और 100% क्या है साथियों, 100% ऑनलाइन बिजनेस है। तो इतनी सारी चीजें हैं यहाँ पे। अब थोड़ा सा जानेंगे हम मेटाफोर्स के बारे में। यहाँ पे देखिए 12 डिजिटल स्लॉट होते हैं, आप सभी को पता है। पहले स्लॉट की कॉस्ट है $5, दूसरे की $10, तीसरे की कितनी है, $20, चौथे की $40, पांचवे की $80, छठे की कितनी है साथियों, $160, सातवें की $320, आठवें की $640, नब्बे की $1280, दसवें की $2560, 11वें की $5120, और 12वां जो स्लॉट है हमारा वो कितने का है, $10,240। यानी कि यहाँ पे जो हमारी इनकम होती है, वो हमारे जो स्लॉट होते हैं 12 होते हैं, और $5 से स्टार्ट होती है, और $10,240 का 12वां स्लॉट है साथियों। डॉलर में हम बात करेंगे हम, है ना, तो आपको डॉलर की वैल्यू भी मालूम होना चाहिए, वैसे सबको मालूम है
फिर भी मैं बता देता हूँ। 90 रुपए से 95 रुपए के बीच बीच में ये डॉलर की रेट होती है। अभी 90 से 92 रुपए की चल रही है। ये थोड़ा अनस्टेबल है, यानी कि इतना अनस्टेबल नहीं है, हल्का फुल्का नाम मात्र का, यानी कि 1-2 रुपया ऊपर नीचे हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। तो साथियों, मैं यहाँ पे डॉलर में बात करूंगा, आप समझ जाना। $5 का मतलब, अब 90 का एक एग्जांपल ले लें तो 450 रुपए का पहला स्लॉट है ना। उसके बाद जो भी स्लॉट है पहले वाले के मुकाबले जस्ट डबल है, यानी कि $10, $20, तो ये डबल होता जाता है। अब इन 12 स्लॉट्स को क्या किया है साथियों, मिस्टर लाडो ने दो पार्ट में डिवाइड किया है, 8 में और 4 में। ठीक है, 8 में और 4 में। तो 8 स्लॉट जो है वो S6 के रखे गए हैं, और 4 स्लॉट जो है वो आप देख पा रहे होंगे येलो लाइन, येलो में, वो सॉरी पिंक में, वो किस में है, S3 में। यानी 4 स्लॉट 12 में से S3 के हैं, और 12 में से 8 स्लॉट S6 के हैं। अब साथियों जानेंगे कि ये जो दो स्लॉट में जो डिवाइड किया है, तो जानेंगे कि 8 स्लॉट जो है हमारे S6 के वो है क्या, और S3 के 4 स्लॉट है वो है क्या। तो सबसे पहले जानेंगे S6। तो S6 में क्या होता है, S6 में जो साइकिल, यानी कि जो साइकिल आप और आपके अलावा 6 लोगों से भरता है, उसे S6 बोलते हैं। यानी कि यू की पोजीशन आपकी है, अब आपके नीचे पहला आदमी आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 आदमी आएंगे। तो ये S6 कहलाएगा। और S3 में यू यानी आप और आपके नीचे 1, 2 और 3 आदमी आएंगे, आप इसको क्या बोलते हैं, S3। अब इन दोनों का मैकेनिज्म थोड़ा सा समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे S6 का। अब S6 में जो 6 लोग आएंगे, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखना, आप और आपके नीचे जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 लोग आएंगे, इनको लाने में आपको किन किन लोगों की हेल्प दी गई है, सेल्फ वर्क, टीम वर्क, स्पॉन्सर वर्क और क्रॉस लाइन वर्क। यानी कि इन 6 लोगों को लाने में आपको कितने लोगों की हेल्प दी गई है, 4 लोगों की। आपके काम से यहाँ पे लोग आएंगे, आपकी टीम जो जिसको आप टीम में शामिल करेंगे, आपकी डाउनलाइन जो कहलाती है, उसके काम से यहाँ पे लोग आएंगे, आपको पैसा आएगा, आपकी अपलाइन और आपकी क्रॉस लाइन। साथियों, इसलिए यहाँ पे मैकेनिज्म क्या बनता है उसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, ये यू की पोजीशन आपकी, अब यहाँ पे आपको 6 लोगों को लाने में 4 लोगों की हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जब भी पहला आदमी और दूसरा आदमी आएगा, इन दोनों का पैसा आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन के पास चला जाएगा। जैसे आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन के पास जाएगा, आपके पास भी उनके काम से पैसा आएगा। और जब भी तीसरा आदमी, चौथा आदमी और पांचवा आदमी आएगा, इनका साथियों 100% पैसा यू यानी कि आपके पास आएगा, जितने का वो स्लॉट है। और जैसे ही साथियों छठा आदमी आएगा, अगेन इसका पैसा आपकी अपलाइन क्रॉस लाइन के पास चला जाएगा, और ये स्लॉट खाली हो जाएगा आपको दोबारा इनकम देने के लिए। यानी कि ये स्लॉट रिसाइकिल हो जाएगा, और इसी तरीके से चलता रहेगा, भरेगा, खाली होगा, आपको पैसा देता रहेगा। आपको दोबारा स्लॉट परचेज यहाँ पे नहीं करने हैं। अब जानेंगे S3 के बारे में। अब S3 में क्या होता है, यू यू यानी आप और आपके नीचे 3 लोगों से जो साइकिल फिल होता है, उसे S3 बोलते हैं। तो यहाँ पे अब 2 लोगों की हेल्प मिलेगी आपको ओनली, सेल्फ वर्क और टीम वर्क। यहाँ पे आपको अपलाइन और क्रॉस लाइन की हेल्प नहीं मिलेगी। तो अब आपको अपलाइन क्रॉस लाइन की हेल्प नहीं मिलेगी, तो साथियों जैसे ही आप हैं और आपके नीचे पहला और दूसरा आदमी आता है, इसका 100% पैसा आपको आता है। और जैसे तीसरा आदमी आता है साथियों, इसका पैसा हमेशा आपकी अपलाइन के पास जाता है, और ये रिसाइकिल हो जाता है आपको दोबारा पैसा देने के लिए। ओके, तो आप समझ पाए होंगे। अब देखिए साथियों, वैसे तो आप कितने से भी शुरुआत कर सकते हैं, जितने से आपकी पॉकेट मनी अलाउ करे, लेकिन हम इसमें एक मीडियम हमने वैल्यू रख रखी है। यानी कि आपकी पॉकेट भी अलाउ कर सकती है, और आप यहाँ से बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर भी सकते हैं। तो वो है 6 स्लॉट, है ना। 6 स्लॉट से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो $5 का, $10 का, $20 का, 40 का, 80 का और 160 का, यानी कि कितने हो गए साथियों, $315। यानी 28,980 रुपए से अगर आप स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे 28,980 रुपए से 6 स्लॉट खरीद लेते हैं, $315 यानी 28,980 रुपए से। और मात्र 5 लोगों का एग्जाम्पल दूंगा, इसको ध्यान से समझना।
5 मिनट में समझा दूंगा मैं। और यही आपको समझना है, ये समझ में आ गया तो पूरा मेटाफोर समझ में आ गया। तो देखिए साथियों, जैसे ही पहला व्यक्ति आएगा यहाँ पे, ध्यान से देखना। तो पहला व्यक्ति कहाँ पे, आपने 6 स्लॉट से आईडी ली और आपने पहले आदमी को, यानी 5 लोगों का एग्जांपल दूंगा, वो भी 6 स्लॉट से ही दूंगा। यानी पहला आदमी आया 6 स्लॉट से, तो 6 के 6 स्लॉट में पोजीशन लेगा। कैसे, पहले में यहाँ पे लेगा, दूसरे में यहाँ पे, तीसरे में यहाँ पे, चौथे में यहाँ, पांचवे में और छठे में। तो आप सभी को पता है S6 का नहीं मिलेगा, $5 नहीं मिलेगा, $10 नहीं मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा और 80 नहीं मिलेगा। लेकिन 20 और 160 किसको मिलेगा साथियों, आपको मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, 20 और 160 यानी कि $180। इंडियन करेंसी में 16,560 रुपए तुरंत आपकी इनकम हो जाएगी साथी, पहले साथी से। अब देखिए बात करते हैं दूसरे साथी से, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब पहला आदमी भर गया, पहले आदमी ने अपना स्थान ले लिया, तो दूसरा कहाँ बैठेगा, यहाँ पे। तो दूसरा यहाँ पे बैठेगा और हर स्लॉट में बैठेगा। ये दूसरा भी 6 स्लॉट से आया, यानी $315, 28,980 रुपए से। तो देखिए अगेन आपको $5, $10 नहीं मिलेगा, 40 नहीं मिलेगा और 80 नहीं मिलेगा। लेकिन 20 और 160 अगेन मिलेगा। ठीक है साथियों, यानी कि कहने का मतलब 20 और 160, $180 अगेन मिलेगा, यानी कि 16,560। फिर आपकी इनकम होगी साथियों दूसरे साथी से। आपको पैसा आएगा, पैसा आता है तो आप सभी को पता है कि बड़ा अच्छा लगता है। आपको सिस्टम अच्छा लगा, आपने काम करना जारी रखा। और साथियों अब तीसरा साथी, अब देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म चेंज हो जाएगा। तीसरा आदमी यहाँ पे यहाँ पोजीशन लेगा, है ना। हर जगह तीसरा आदमी अपने तीसरे नंबर की पोजीशन को एंगेज करेगा। तो आप सभी को पता है कि S6 में पहले दूसरे का हमें नहीं मिला, S3 में मिला। लेकिन अब तीसरे साथी का S6 में पूरा मिलेगा और S3 में रिसाइकिल। तो आपको $5 मिलेगा, 10 मिलेगा, 40 मिलेगा, 80 भी मिलेगा। लेकिन साथियों 20 और 160 कहाँ चला जाएगा, आपकी अपलाइन के पास चला जाएगा, जो आपको इस सिस्टम में लेके आए। तो आपको 5, 10, 40, 80 कितना मिल गया, तीसरे साथी से $135, इंडियन करेंसी में 12,420 रुपए। अब साथियों चौथा और पांचवा साथी जो आएगा, इसको आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से देखना है। अब देखिए चौथा और पांचवा साथी क्यों इस विशेष होता है, क्योंकि ये आपको पूरी इनकम देके जाता है, 100% इनकम देके जाता है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। चौथा साथी यहाँ पे पोजीशन लेगा, 5 वाले में, 10 वाले में यहाँ, 20 वाले में यहाँ, 40 वाले में यहाँ, 80 वाले में यहाँ और 160 वाले में यहाँ। तो देखिए साथियों, आपको 5 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 20 वाला रिसाइकिल हो गया था तो 20 वाला भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा, 80 भी मिलेगा और 160 भी मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, यानी कि आपने किसी साथी को $315 से स्टार्ट कराया, यानी 28,980 रुपए से। और पूरा का पूरा $315 यानी 28,980 किसके पॉकेट में आ गए, आपकी पॉकेट में आ गए। है ना बेहतरीन सिस्टम साथियों। इसी तरीके से पांचवा साथी जब भी आएगा, अब देखिए पांचवा साथी यहाँ पोजीशन लेगा, 5 वाले में, 10 वाले में या, 20 वाले में या, 40 में या, 80 में या और 160 में या। तो देखिए साथियों, आपको आपको 1 मिनट, आपको 5 भी मिलेगा, 10 भी मिलेगा, 20 भी मिलेगा, 40 भी मिलेगा, 80 भी मिलेगा और 160 भी मिलेगा। कहने का मतलब क्या है, आपने जो अपना पांचवा साथी है उसको $315 यानी 28,980 रुपए से बिजनेस ज्वाइन कराया। और पूरा का पूरा $315 यानी 28,980 किसकी पॉकेट में आ जाएंगे, आपकी पॉकेट में आ जाएंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की, यहाँ पे समझने की कोशिश करना है आपको। आपने 5 लोगों के 315-15 के हिसाब से कितना लगाया, $1,575। यानी टोटल इंडियन अमाउंट कितना हो गया, 1,44,900, है ना। यही अमाउंट होता है साथियों, 1,44,900 लगवा दिया। अब देखिए पहले साथी से आपको कितना मिला, $180। दूसरे से कितना मिला, $180। तीसरे से 135, चौथे से 315 और पांचवे से 315। तो कितना आ गया आपके पास, $1,125। यानी कि 1575 में से 1125 तो आपके पास ही आ गया। यानी कि आपने 1,44,900 रुपए का बिजनेस दिया। तो 1,1125 को 90 से गुणा करेंगे, 92 से गुणा करेंगे, 1,03,000 तो आपके पास ही आ गया साथियों। बचा कितना, 40,000, यानी 1575 में से 1,125 गए तो $450 यानी $40,000। ये
कुछ आपकी अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन क्रॉस लाइन, यानी कि 100% पैसा जो बटने वाला है, किसके पास बटने वाला है? आपकी और आपकी कम्युनिटी में बटने वाला है। ठीक है साथियों, अब देखिए, इसमें बड़ी शुरुआत आप करते हैं। अगर इसको आप एक बार रिसाइकिल करके 1 लाख रुपए की आमदनी ले सकते हैं, इनकम ले सकते हैं साथियों। तो अगर इसको आप 10 बार रिसाइकिल कराएंगे तो आप यहाँ पे 10,35,000 की इनकम ले सकते हैं। और अगर आप इसको 100 बार रिसाइकिल कराएंगे तो साथियों लगभग लगभग 1,03,05,000 की इनकम यहाँ से ले सकते हैं। साथियों ये तो जब है जब आप 6 स्लॉट से लेंगे, ठीक है, 6 स्लॉट से लेंगे। आप अगर यहाँ पे बहुत बड़ा विजन लेके चल रहे हैं तो आप 9 स्लॉट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप और भी बड़ा विजन लेके चल रहे हैं तो आप 12 स्लॉट से भी ज्वाइन करा सकते हैं। और अगर आप 12 स्लॉट से ज्वाइन आपने कर लिया और एक बार रिसाइकिल कर लिया, शायद कम से कम 1.25 करोड़ रुपए की इनकम होगी एक ही बार के रिसाइकिल में। साथियों बहुत बड़ी इनकम होती है। जितना बड़ी आपकी सोच होगी उतनी बड़ी यहाँ पे इनकम आप ले सकते हैं। अब इसमें एक बेहतरीन जो सिस्टम है वो है ऑटो अपग्रेड का। साथियों इसको हमेशा ऑन रखना है। अब ये ऑन ही रहता है, इसको ऑफ करेंगे तो ये ऑफ होता है ना। अब इसका ऑन का मतलब क्या है और ऑफ का मतलब क्या है? देखिए, आपने 6 स्लॉट से आईडी ली, अब आप 7वां स्लॉट लेना चाहते हैं और आपके पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूं आप काम करिए, जैसे ही आप 6 स्लॉट का पहला आदमी लगाएंगे तो आपका 5 स्लॉट से तो जो पैसा आना है वो आएगा, लेकिन छठे का होल्ड हो जाएगा। अब छठा क्या है? S6। तो S6 का होल्ड हो गया, आपके पास आना था। और जैसे ही आप दूसरा साथी लाएंगे तो 5 स्लॉट तक का तो आप ले सकते हैं, लेकिन दूसरे साथी जैसे ही 660 का आएगा तो ये 160 पिछला वाला और ये मिलके साथियों आपका 7वां स्लॉट ऑटोमेटिक हो जाएगा। खाली एक बार ऑटो मोड पे एक्टिवेट हो गया ना, उसके बाद अब आपको 6 स्लॉट से पैसा मिलेगा। और 7वें के 2 स्लॉट से 8वां, 8वें के 2 से 9वां, 9वें के 2 से 10वां, 10वें से 11वां, 11वें से 12वां, पूरे के पूरे 12 स्लॉट आप ले सकते हैं। और वो भी इजी वे में ले सकते हैं साथियों, ठीक है। अब साथियों ये है हमारे मेटाफोर्स का रोड मैप। देखिए यहाँ पे स्टार्ट ये हुआ, और स्टार्ट होने के बाद सबसे पहला जो प्रोजेक्ट था हमारे पास था क्लासिक टेक्सटाइल। लोग कहते थे यार आपके पास तो कोई नहीं है, है ना, एक काम करिए आप क्लासिक तो यहाँ पे कर लीजिए, कोई ना हमारा काम कर लीजिए। और साथियों हम इस चीज को सुन के और चुप रह जाते थे। फिर हमारे बीच में दूसरा प्रोजेक्ट आया NFT रॉयल्टी का। तो हमने सोचा कि यार अब हम गढ़ जीत लेंगे, लेकिन हमारी खुशी और 4 गुना नहीं कई गुना बढ़ गई जब हमारे बीच में यूनाइट वर्स मल्टी माइनिंग आया फोर्स कोइन के रूप में। और साथियों आपको पता है कि फोर्स कोइन जब आया तो आज फोर्स कोइन ने लोगों को लखपति नहीं करोड़पति बना दिया। अब आने वाले प्रोजेक्ट में क्या है साथियों? मेटावर्स है, बूस्ट है, गेमिंग है, माना है ना, और भी काफी सारे प्रोजेक्ट है, सोशल नेटवर्किंग है। ये काफी सारे प्रोजेक्ट हमारे मेटाफोर्स में आने वाले हैं साथियों, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ साथियों, कि आप सभी को पता है कि पहले जब हम स्लॉट लेते थे तो हमें SFC मिलते थे, और उस SFC की वजह से हमें क्या मिला? हमें मिला NFT रॉयल्टी। यानी कि इस NFT के लिए हमने कोई स्लॉट परचेज नहीं किया, हमने कोई पैसा नहीं लगाया, हमने इस NFT को लेने के लिए SFC से इसको मर्ज करके, देखिए, हमने जब 10 स्लॉट वाले को कम से कम NFT मिलती थी, यानी कि 3500 एनर्जी चाहिए, 10 स्लॉट वाले को 5,115 एनर्जी मिलती थी। तो साथियों उस 5,115 में से 3500 में हमारी NFT भी बन गई, एक्टिवेटर, और हमने 10 स्लॉट तक लाखों रुपया भी कमाया। और आज अगर हम उसको बेचना चाहें तो जितना पैसा हमने पहले दिन लगाया था पूरा पैसा हमारा मार्केट प्लेस में जाके NFT को बेचने तो रिकवर हो जाएगा। साथियों मेटाफोर्स की कोई भी चीज जाया या बेकार नहीं जाती है, इस चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आज हमें जो SFC के बाद फिर SFC 2 आया जिसकी वैल्यू आधी रह गई, यानी कि जो NFT शुरू में 10 स्लॉट वाले को मिली थी फिर उसके बाद वो 11वां स्लॉट वाले को मिलने लग गई। क्यों? क्योंकि वैल्यू बढ़ गई साथियों, आधी रह गई, SFC 2 हो गया ना। और अभी अगर मैं बात करूं, अब हमारे बीच में SFC भी नहीं है, SFC 2 भी नहीं है, अभी TR टोकन मिल रहे हैं। साथियों बहुत बड़ा बेनिफिट आने वाला है। लोग क्लासिक से बोर हो गए, ये सोचते हैं कि यार कितनों को प्लान दे, कितनों को स्लॉट दिलवाए। मैं कहता हूँ जितने भी साथी प्लानिंग करके SFC TR टोकन अर्न कर रहे हैं, बहुत बड़ा बेनिफिट एक दिन होने वाला है आपको, ठीक है साथियों। तो इस तरीके से आप TR टोकन से नहीं चूके और ज्यादा से ज्यादा स्लॉट अपने
अपडेट करें। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ फोर्स कोइन का। फोर्स कोइन के बारे में आपको बताने की जरूरत नहीं है। $1 में दो 4 फोर्स कोइन मिल रहे थे, लेकिन आज की बात करें तो कितने मिल रहे हैं? एक फोर्स कोइन को लेने के लिए 2.77 आपको देना पड़ेगा, क्या, डॉलर। तो साथियों, अभी एक लेटेस्ट न्यूज हमारे बीच में आई है, और मैं बिल्कुल उसको लाइव आपके सामने शेयर करने का प्रयास करूंगा। 1 मिनट, मैं अपनी आईडी को ओपन कर लेता हूँ। देखिए, मैं अपनी आईडी को यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ आप सभी साथियों के माध्यम से। आप सभी देख पा रहे होंगे। साथियों देखिए, मेटाफोर्स का जब शुरुआत हुई थी, तो लोगों के नेगेटिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे हमारे बीच में, और हम उन नेगेटिव क्वेश्चनों को हल करते थे। हम ये कहते थे एक दिन ऐसा आएगा जब मेटाफोर्स में सब कुछ होगा। और साथियों, वो दिन आया जब मैंने बताया आपको एनएफटी आई। फिर हमारे बीच में क्या आया? हमारे बीच में एनएफटी आई, और एनएफटी के साथ साथ हमारे बीच में क्या आया? हमारे बीच में एनएफटी के बाद क्या आया? फोर्स कोइन आया, यूनाइट वर्स आया। ठीक है, तो मैं यूनाइट वर्स में यहाँ पे थोड़ा सा ले जाऊंगा। और अभी देखिए, हमारा वेस्टिंग पीरियड चल रहा था, उसमें और एक जानकारी ऐड हुई है, और आप सभी को पता है कि वो जानकारी क्या है। ये देखिए साथियों, देख पा रहे होंगे हमारे बीच में जो फोर्स कॉइन है, हमारे जो होल्डर है, 2.5 लाख से ज्यादा होल्डर है। और फुल सप्लाई हमारी जो है 42 करोड़ 25 लाख, है ना। ये हमारी टोटल सप्लाई बची है। और इसके अलावा मैं बात करूं नीचे, तो देखिए साथियों, ये हमारा फोर्स कोइन का बैलेंस जैसा कि मेरा 0 है अभी, क्योंकि मैं यहाँ से विड्रॉल ले चुका हूँ, है ना। वेस्टिंग में मेरा कितना है फोर्स कोइन अभी फिलहाल? तो मेरा पड़ा हुआ है वो 1598 पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये फंडिंग पूल की डिटेल यहाँ पे बता रहा है। अब देखिए, यहाँ पे लिख रखा है, सारा सारा दिख रखा है। और जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बताना चाह रहा हूँ, वो ये बताना चाह रहा हूँ, जानकारी देना चाह रहा हूँ। अगर इस फोर्स कोइन को अगर आप 1 साल का वेस्टिंग टैरिफ प्लान चुनते हैं, तो यहाँ पे क्या है? बाय चूजिंग दिस टैरिफ ए पेमेंट ऑफ 30% ऑफ द रिमेनिंग बैलेंस ऑफ योर एमएफएस वेस्टिंग विल बी टेकन एज फंडिंग। द रिमेनिंग 70% एमएफएस विल बी अवेलेबल। यानी कि इसका मतलब ये है, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 1 साल का आप वेस्टिंग टैरिफ प्लान चुनते हैं, तो आपके पास सपोज दैट 1,000 फोर्स कोइन है, मान के चले, एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो उसका 30% यहाँ पे आपका कट जाएगा। यानी कि 1,000 में का 30% कितना होगा? 300। और आपका 70% यानी 700 बचा। उस 700 को आप 1 साल के अंदर ले सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस में। यानी 1 साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन। तो उस 700 में 365 दिन का भाग दिया जाएगा, और जितना भी मान आता है वो डेली आपको वैलिडिटी मिलती जाएगी। आप डेली उतना विड्रॉल कर सकते हैं फोर्स कोइन को। तुरंत आपका फोर्स कोइन बिक जाएगा पूरा का पूरा। एक तो ये हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये तो बड़ी दिक्कत का मामला है, हमने तो 1,000 बनाए थे, 300 तो ये काट रहे हैं और 700 ही दे रहे हैं। नहीं साथियों, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखिए, जब तक आपको 1 साल में मिलेगा उसकी प्राइस बढ़ेगी, तो आपका जो लॉस है वो लॉस नहीं होगा। ये जो टैरिफ यहाँ पे बनाए गए हैं, इनके इन हर टैरिफ के पीछे कोई ना कोई एक मकसद होता है। ये आप सभी जानते हैं ना, ये आप सभी जानते हैं, और मैं मानता हूँ आप बखूबी जानते हैं। अब सेकंड टैरिफ की मैं बात करूं, तो सेकंड टैरिफ क्या है? सेकंड ईयर वेस्टिंग टैरिफ। बाय चूजिंग दिस टैरिफ ए पेमेंट ऑफ 15% ऑफ द remaining balance of your MFS vesting balance of your MFS vesting will be taken as funding. The remaining 85% MFS will be available. अब यहाँ पे क्या होगा? अब यहाँ पे ये होगा कि जैसे आपने 1,000 लिए थे, तो 1,000 का 15% ही कटेगा। 81% आपको 2 साल के बीच के लिए मिल जाएगा। तो 2 साल में जितने महीने होते हैं, 24, 365 और 365 जो उसको प्लस करके, और जितने कॉइन है
उसमें भाग दिया जाएगा, और 2 साल के अंदर आप पूरा विड्रॉल ले लेंगे। तो आपको यहाँ पे नुकसान कितना होगा, पहले साल के मुकाबले 15% का, वहां पे 30%। अब देखिए नुकसान दोनों जगह ही नहीं है, एक थोड़ी सी मेंटेलिटी की हमारी कमी है। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं यार, मैं तो लॉन्ग विजन रखता हूँ, मैं तो बहुत बड़ा विजन रखता हूँ क्रिप्टो करेंसी में, मैं कोई छोटे विजन के लिए थोड़ी आया हूँ, साल 2 साल के लिए थोड़ी आया हूँ। तो बिल्कुल बहुत अच्छा सोच रहे हैं आप, और मैं मानता हूँ कि बहुत बढ़िया आदमी हो आप अगर आप ऐसा समझते हैं। तो साथियों, आगे विजन की भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा यहाँ पे आपसे 3 ईयर वेस्टिंग प्लान की। तो यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड प्लान, इट डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सपेंसेस एंड विल नॉट बेरिंग एडिशनल एफएमएस। यहाँ पे 3 साल का जो प्लान है, अगर आप इसको चूज करते हैं, देखो डिफॉल्ट में यही चूज है, अगर इसको चूज करते हैं तो आपके कोई भी फोर्स कोइन जितने हैं उतने रहेंगे, 1,000 है तो 1,000 रहेगा। और लेकिन विड्रॉल लेने की जो सीमा है वो महीने में 10% रहेगा, है ना, जैसे अभी हम ले पा रहे हैं ना उतना ही रहेगा। ओके, और ये सब जानकारी आप समझ चुके होंगे। लेकिन लेकिन आप विजनरी हैं, आप बड़ा विजन रखते हैं, तो आप देखिए साथियों, आप 4 साल का अगर प्लान चुनते हैं तो यहाँ पे 4 ईयर टैरिफ वेस्टिंग प्लान की क्या है, अलाउ यू टू कीप योर करंट एमएफएस वेस्टिंग बैलेंस एंड additionally divided 30% from the फंडिंग पूल। अब देखिए यहाँ पे जो भी फंडिंग पूल जाएगा, यानी कि जैसे आपने पहले साल का किसी भाई ने चुना, किसी साथी ने पहले साल का चुना, और उसका 30% जो कटेगा तो कहाँ जाएगा, वो फंडिंग पूल में जाएगा। तो उसका उस फंडिंग पूल का 30% किन में बटेगा, जिसने 4 साल का टैरिफ लिया है, यानी कि उसका जो बैलेंस है वो तो रहेगा ही रहेगा 4 साल वाले का, और जिनका पहले साल में और दूसरे साल में कटा है उनका 30% 4 साल वाले को मिलेगा। ठीक है, और 5 ईयर वाले की समझते हैं, अलाउ यू टू कीप योर करेंट एमएफएस वेस्टिंग बैलेंस एंड एडिशनली डिवाइड 70% फ्रॉम द फंडिंग पूल। यानी कि पहले और दूसरे साल वाले ने जो जिनका कटा है, वो जैसे ही फंडिंग पूल में जाएगा तो उस फंडिंग पूल का 70% देखो बटेगा 100%। ठीक है, जैसे कि मान के चलो आपका 300 कॉइन चला गया, किसमें, आपके पास 1,000 फोर्स कॉइन था और आपने पहले साल का चुना। ठीक है, तो आपका 300 फोर्स कॉइन कहाँ चला गया, 300 फोर्स कॉइन चला गया फंडिंग में। अब वो 300 फोर्स कॉइन किन को बटेगा, 30% तो बटेगा 4 साल वाले को, और 70% बटेगा जिसने टेरिफ प्लान लिया है 5 साल वाला। यानी 100% किन लोगों में बट गया, आपकी कम्युनिटी में। आप ये सोच रहे होंगे कि यार ये पैसा कहीं मिस्टर लाडो के पास तो नहीं जा रहा होगा, मिस्टर लाडो ने कोई नई रणनीति तो नहीं बना ली। तो साथियों, इसको समझने की देर है, बहुत बेहतरीन चीज है। यानी कि अगर आपको पैसे की अर्जेंट रिक्वायर्ड है, आपका बड़ा विजन नहीं है, और आप प्रॉफिट के साथ विड्रॉल करना चाहते हैं, तो आप घाटे में कहीं नहीं रहने वाले, चाहे आप पहले साल का चुने चाहे 2 साल का चुने। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मैं तो बिल्कुल, मेरे पहले दूसरे का तो समझ में ही नहीं आता, तो 3 साल का डिफॉल्ट में चुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चौथे पांचवे का चुनते हैं साथियों, तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा। लेकिन यहाँ पे 4 और 5 साल के लिए आपका जो है फंड फोर्स कोइन वो फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। तो सोच समझ के यहाँ पे टैरिफ प्लान चुनना है आपको, है ना। अभी जैसे ही ऑप्शन खुलेंगे आपको यहाँ पे टैरिफ प्लान सोच समझ के चुनना है। तो साथियों, हमारा समय इजाजत अब बिल्कुल नहीं देता, और मैं मानता हूं कि आज का प्लान प्रेजेंट भी आपको समझ आया होगा। और मेरे द्वारा जो लेटेस्ट फोर्स कोइन की जो आपको पता है प्लानिंग दी गई है, जो मैंने बताया है, जो हमारा वेस्टिंग का नया अपग्रेडेशन आया है, इसको भी मैं आपको बेहतरीन तरीके से समझा पाया हूंगा। और कुछ चीजें और क्लियर होना बाकी है, तो आप बने रहिए जूम सेशन का हिस्सा। और जैसे जैसे चीजें क्लियर होती जाएगी फोर्स को इनको लेके, हम इस जूम सेशन के मंच के माध्यम से आपको वो सारी चीजें क्लियर करते रहेंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की इस मीटिंग, अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आज के इस सेशन को वाइंड अप की ओर लेके जाते हैं। और कल मॉर्निंग सेशन जो 7:55 का है हमारा ट्रेनिंग सेशन, उसमें एक बेहतरीन नए लीडरशिप के साथ हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय मेटा फोर्स, शुभ रात्रि।